हेलो एंड वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स ऑफर्ड बाय प्रोग्रामिंग क्लू। अब तक हम लोग अपने वीडियो लेक्चर्स में ये देख चुके हैं कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंडर इफ़ और इफ एल्स क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, इनकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे एक स्पेसिफिक कंडीशन पर एक पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और उसके थ्रू प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, इन डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट को हम लोग फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल भी कर लेते हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर होने वाला है लूप्स के बारे में कि सी लैंग्वेज में लूप्स क्या होते हैं। इससे पहले अगर आपने जो इफ़ और इफ एल्स से रिलेटेड या नेस्टेड इफ एल्स से रिलेटेड वीडियोस को नहीं देखा है और आप उनके कॉन्सेप्ट को नहीं जानते तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें हम लोगों ने डिटेल एक डिस्कशन किया है इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, जो कि लूप्स के बारे में है। लूप्स को समझने के लिए हम लोग पहले ये समझते हैं कि लूप की ज़रूरत क्यों होती है। फॉर सपोज़ यहाँ पर एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ हाय एंड देयर। ठीक है, हाय देयर। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक बार तो मैंने लिख दिया, ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसको 5 टाइम लिखिए या 10 टाइम लिखिए। ठीक है, आप क्या करोगे, आप इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे, या कॉपी पेस्ट अगर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ कि नहीं कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, आप इसको बार बार लिखोगे। आप इसको 7 टाइम, 8 टाइम, 10 टाइम, जितनी टाइम आपसे कहा गया आप उतने टाइम लिखोगे। ठीक है, देखिए आपके पास इसको लिखने के, मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है कि आपको आउटपुट स्क्रीन पे हाय देयर 10 टाइम प्रिंट करवाना है। तो आपके पास देखिए 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता ये कि आप प्रिंटफ को सेम स्टेटमेंट के साथ 10 टाइम लिख दें। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि एक ही प्रिंटफ में 10 टाइम हे देयर लिख दें और हर बार एक एस्केप सीक्वेंस लगा दें जिससे लाइन चेंज हो जाए। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों स्टेटमेंट को, दोनों रास्तों को गौर से देखें और सोचें, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको बहुत बार कोड लिखना पड़ रहा है, वो भी सेम। ठीक है, मतलब ये कि जब आपको एक पीस ऑफ कोड बार बार रन करवाना पड़ता है, ठीक है, तो आपको उसमें लिखना बहुत पड़ता है। जैसे कि मुझे यही सेम चीज़ दोबारा करवानी है, ठीक है, और यही चीज़ दोबारा करवानी, मुझे बहुत बार करवाना है, तो मुझे लेंथी कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रोग्राम लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और प्रोग्राम लेंथी होगा तो जाहिर सी बात है उसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को मेमोरी का ध्यान भी रखना होता है कि मेमोरी प्रोग्राम उतनी ही ले जितनी उसको मेमोरी मिली है, उसी में एडजस्ट करें। मेमोरी आपको कितनी मिलती है, मेमोरी आपको उतनी ही मिलती है जितना कि आपके सी प्रोग्राम का आर्किटेक्चर है। मतलब ये कि आपके अगर आर्किटेक्चर आप 32 बिट पर वर्क कर रहे हैं तो आपको 32 किलोबाइट मेमोरी अलाउ की जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी 32 बिट का आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए 32 बिट। ठीक है, मेरा कंपाइलर 32 बिट का है और ये मेरे प्रोग्राम को 32 किलोबाइट की मेमोरी अलाउ करेगा रैम में। ओके, अब मुझे इस 32 किलोबाइट में ही अपना प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, अच्छा ये 32 किलोबाइट के हिसाब से आप कहेंगे कि इतना तो सही है कि हम लोग को अगर 10 टाइम लिखना है एक ही स्टेटमेंट, तो मैं इसको सेम बार बार लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्योंकि अभी ये सिर्फ 10 टाइम है। मैं आपसे कहूँ कि आपको इसको 10,000 टाइम चलाना है, तब पहली चीज़ दिक्कत आएगी, आपको सेम कोड बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 10,000 टाइम, अब आप ये मान लें कि पहली बात तो मेमोरी वेस्टेज होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको लिखने में, उसको टाइप करने में प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब हम लोग के पास एक तीसरा रास्ता क्या बचता है। पहला रास्ता तो ये था कि हम लोग सारे प्रिंटफ एक एक करके लिखते चले जाएं। दूसरा रास्ता था कि एक ही प्रिंटफ में सारा कोड लिख दें जो सेम है, रिपीट हो रहा है। अब तीसरा रास्ता क्या है कि हम इसको, इस जो भी एक प्रॉब्लम है हम लोग के लिए, उसको कैसे रेक्टिफाई करें। तब यहाँ पर जो सेम कोड होता है, इसको बार बार रन कराने में जो परेशानी आती है उसको
रेक्टिफाई करने के लिए हमें सी प्रोवाइड करवाता है लूप्स। ठीक है, लूप का काम होता है एक स्पेसिफिक कोड को बार बार रन कराना। ठीक है, ये काम लूप्स करते हैं कि वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स, मतलब ये नहीं कि आप रिस्ट्रिक्टेड हैं कि आप एक ही स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, 2 स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी चाहे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं और उनको आप जितनी मर्ज़ी चाहें आप उनको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मतलब जितनी बार चाहें उस पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यही इसकी डेफिनेशन भी कहती है। द लूपिंग कैन बी डिफाइंड एज अ रिपीटिंग द सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स अनटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा। आप देखिए, आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम 10 टाइम चले, मतलब एक पीस ऑफ कोड 10 टाइम चले। ठीक है, आप चाहते हैं 100 टाइम चले, 1000 टाइम चले, लेकिन कोई एक गिनती तो होगी ना। मतलब ये तो नहीं कि प्रोग्राम चला और ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप ऐसा तो नहीं चाहते। हाँ, वो 10 टाइम चले, 100 टाइम चले, ये प्रोग्राम की नीड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि प्रोग्राम चलता ही रहे मशीन पे कभी प्रोग्राम रुके ही ना। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि फला कंडीशन तक, उस कंडीशन तक, एक स्पेसिफिक कंडीशन तक लूप चलो। ठीक है, लूप को आप एक स्पेसिफिक कंडीशन तक चलाएंगे। ठीक है, और जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, तो लूप ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी की स्टेटमेंट है, जो कंपाइलर होगा उसको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल। तो हम लोग के पास कितने टाइप के लूप्स होते हैं अवेलेबल? बेसिकली यहाँ पर हम लोग को 3 टाइप ऑफ लूप्स प्रोवाइड कराए जाते हैं सी प्रोग्रामिंग में। पहला लूप आता है वाइल लूप, दूसरा आता है डू वाइल, और सबसे लास्ट में आता है फॉर लूप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वाइल लूप से कि ये कैसे एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रन करवाता है जब तक कि एक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है, देखिए वाइल लूप, इसकी डिफिनेशन ही वही है जो मैंने अभी आपको बताई। एक पीस ऑफ कोड को, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को। कब तक? जब तक कि वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन लिखी है वो सेटिस्फाई ना हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर वाइल लूप की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए पहले हम लोग कंडीशन को समझते हैं। आपने और हमने मिलकर कंडीशन को इफ़ केस में समझा था। कंडीशन कुछ नहीं होती है, बस एक एक्सप्रेशन होती है। वो एक्सप्रेशन ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट होता है। अगर देखिए, मैं अगर इफ़ केस की बात करूं तो क्या होता था, अगर कंडीशन ट्रू होती थी, मतलब वो एक्सप्रेशन अगर ट्रू इवैल्यूएट होता था तो इफ़ केस चलता था, नहीं होता तो नहीं चलता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कंडीशन चेक होगी और ये एग्जीक्यूट होगा, ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कंट्रोल जैसे इफ़ केस में एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद वाइल के बाहर चला जाता था, इफ़ के बाहर चला जाता था, ऐसा लूप्स में नहीं होता। मतलब ये कि यहाँ पर देखा कि वाइल है, ठीक है, कंपाइलर ने देखा वाइल है, ओके, इसके पैरेंथेसिस में कंडीशन देखी, अगर वो ट्रू है तो क्या करेगा कि इसके कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ओके। लेकिन पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद ये इसके बाहर नहीं जाएगा, कंट्रोल फिर से वाइल के पास चला जाएगा, और फिर से वाइल के पास जाने के बाद ये फिर से कंडीशन चेक करेगा और फिर से एग्जीक्यूट करेगा, और ये तब तक साइकिल चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, तो अब आपको इफ़ केस की वर्किंग और लूप्स की वर्किंग में एक मेजर डिफरेंस पता चला होगा। ठीक है, चलिए आइए वाइल को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिसमें एक आसानी लगेगी हम लोग को समझने में। ओके, चलिए हम लोग इसी प्रोग्राम को अपना एक एग्जाम्पल मानते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ हाय देयर आउटपुट स्क्रीन पे 5 टाइम प्रिंट हो। ओके, 5 टाइम, 10 टाइम, मैं 10 टाइम प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया, मुझे वाइल के अंदर इसको डालना होगा। ठीक है, मैं इसको कर दे रहा हूँ थोड़ा सा अलाइन। ठीक है, ओके, तो अब मुझे यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखनी है।
ठीक है। अगर मैं सिंपल कंडीशन बना दूं जैसे कि 3 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो देखिए ये कंडीशन ट्रू है, ये प्रिंटफ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन कंट्रोल फिर से वाइल के पास जाएगा। ठीक है, मैं इसके बाहर भी कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ ओके, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल के लिए, और इसके ऊपर भी एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ प्रिंटफ, मैं लिखता हूँ हेलो। ओके, तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, कंपाइलर पहले इसे देखेगा तो हेलो प्रिंट कर देगा। अच्छा, मैं इसकी लाइन भी चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहले कंपाइलर इसे देखेगा, कंपाइलर से एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट स्क्रीन पे हेलो प्रिंट कर देगा। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल आएगा वाइल के पास, सिंपल। वाइल के अंदर जैसे ही आएगा वो देखेगा कंडीशन। ठीक है, ये एक कंडीशन है, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 3 हमेशा बड़ा रहेगा 0 से। फिर वो वाइल के अंदर आएगा, जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन बजाय इसके कि जैसे मैंने अभी आपको कहा ये बाहर जाए, ये वाइल की सारी कंडीशन, सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस वाइल पे जाएगा। ठीक है, और वाइल की फिर से कंडीशन देखेगा और ये ट्रू मिलेगी। तो ये साइकिल अनलिमिटेड टाइम चलती रहेगी, इन्फिनाइट टाइम चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, पहली बात, और कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये हम लोग ने अपने बेसिक्स में समझा हुआ है। ठीक है, तो हर बार कंडीशन चेंज हो, ठीक है, तो कांस्टेंट तो चेंज नहीं हो सकते। अब आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों में से मुझे कोई एक तो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, मैं कांस्टेंट की वैल्यू नहीं चेंज कर सकता हर टाइम। ठीक है, तो मैं इसके लिए पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से इंट x, और x में मैं इनिशियली कुछ 0 रख देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू लेट्स से 10। ठीक है, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, यहाँ पर होना चाहिए लेस देन इक्वल टू। अब ये ट्रू हो गई, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पर क्या होगा, शुरू में x इज़ लेस देन इक्वल टू 10। इनिशियली आप ये मानिए कि x में 0 है और 0 हमेशा छोटा है 10 से। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंटफ चलेगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि x में एक x की इंक्रीमेंटेड वैल्यू आ जाएगी, मतलब x में वो असाइन कर दो, x को 1 से ऐड करो, मतलब 0 + 1 करो और x में ही रख दो। ठीक है, तो अब क्या होगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ये ट्रू है तो प्रिंटफ चलेगा, इसके अंदर आएगी कंट्रोल इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर x की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ये साइकिल चलती रहेगी और एक टाइम आएगा जब x की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी। 10 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये तो ट्रू है, इस इक्वल टू की वजह से ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन, और फिर से एक बार प्रिंटफ चलेगा और अब x में 10 आ चुका है, तो 10 में अगर मैं 1 जोड़ूँ, 1 ऐड करूँ तो हो जाएगा 11, और 11 को अगर मैं x में असाइन कर देता हूँ तो अब x की वैल्यू हो जाएगी 11, और 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, देखिए एक तो ये तरीका हो गया। आई होप कि आपको ये वर्किंग समझ में आई होगी कि वाइल लूप कैसे चल रहा है, और जब ये फॉल्स हो जाएगी ना स्टेटमेंट, तो वाइल का काम ख़त्म हो जाएगा। जो इसके आगे की स्टेटमेंट लिखी होंगी वाइल के आगे, कंट्रोल वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा, जैसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा ये स्टेटमेंट समझाता हूँ। देखिए ये स्टेटमेंट काफ़ी, इसको भी हम लोग छोटा कर सकते हैं। कैसे? आप इसको ये समझिए कि 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, x में 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बजाय इतना लंबा एक्सप्रेशन लिखने के क्यों ना मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लूँ। ठीक है, ये मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया। आपको पता है ये हमेशा x की वैल्यू 1 से इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, और जब भी प्रिंटफ चले तो एक नई लाइन से शुरू हो। ओके, तो अब हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं कि कैसा है, आता है। ओके, मैंने किया सेव, मैंने इसको किया कंपाइल एंड रन, तो हम लोग का आउटपुट आ चुका है जैसा कि हम लोग चाहते थे। देखिए क्या हुआ कि पहले हेलो चला, जो कि आपको पता था कि पहले हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद हाय देयर प्रिंट हुआ है। ठीक है, देखिए \n से जो एस्केप सीक्वेंस है उसकी वजह से हर बार लाइन चेंज हो रही है। देखिए हाय देयर
11 टाइम प्रिंट हुआ है। क्यों? देखिए 11 टाइम इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने इटरेशन 0 से शुरू करी है, तो 0 से 10 तक 11 टाइम होता है, ठीक है। अगर मैं 1 से शुरू करता तो ये 10 टाइम ही चलता। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। यह बात आपको समझ में आई होगी, बहुत ही सिंपल है। तो क्या है कि यहाँ पर आपको हाई देयर 11 टाइम दिखा, ठीक है, जितने टाइम मैं एग्जीक्यूट करवाना चाहता था। जब इसकी वैल्यू बढ़कर मैं कहूँ कि 11 हो गई, ठीक है, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ समझने के लिहाज से, ठीक है, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना जाए, और मैं इनिशियली इसको 1 कर देता हूँ। अब ये 10 टाइम चलेगी, ठीक है। अब ये सही है, देखिए हेलो चला, ठीक है, फिर 10 टाइम हाई देयर जो मैं प्रिंट करवाना चाहता था, ठीक है, और जैसे ही x की वैल्यू 11 हुई ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप बाहर आ गया, जो कंट्रोल था वो लूप के बाहर आ गया और उसने ओके प्रिंट कर दिया, ठीक है, जो लास्ट स्टेटमेंट हम लोग की थी। तो इसकी हेल्प से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को, मल्टीपल स्टेटमेंट को बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बार बार हम लोग अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रन कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए ये तो एक एग्जाम्पल था। अब हम लोग कुछ एक मीनिंगफुल प्रोग्राम देख लें। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करवाऊँ होल नंबर्स को, ठीक है, मैं होल नंबर्स को चाहता हूँ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक, ठीक है, ये होते हैं होल नंबर्स। तो मैं क्या करूँ कि होल नंबर्स प्रिंट हों, ठीक है, मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ printf, और इसको प्रिंट करने के लिए मैं कुछ स्टेटमेंट लिखूँगा, ठीक है, जो कि printf करेगा प्रिंट। तो देखिए अभी जैसे यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ रही थी, अगर हम इसी x की वैल्यू को ही प्रिंट करवा दे तो देखिए x की वैल्यू को मैंने किया 0, और 0 से मैं 9 टाइम्स, मतलब ये 0 से 9 टाइम्स चले, ठीक है, 0 से 9 तक चले, 0 से 9 तक चले, और हर बार x की वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो ये हो गए ना होल नंबर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दी x इज़ लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है, और मैंने हर बार क्या किया कि पहली बात तो हर बार एक लाइन चेंज करी और %d, ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, ठीक है, और क्या x को हर बार बढ़ा दिया। मतलब क्या होगा, देखिए ये तो एज इट इज़ प्रिंट होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ ये एग्जांपल के लिए ही दिए रखे हैं, फर्स्ट printf एंड सेकंड printf, ये लास्ट वाला थर्ड printf, ओके। तो क्या होगा, देखिए x की वैल्यू है 0, वाइल के पास कंट्रोल आया, जब प्रिंट हेलो प्रिंट करने के बाद वाइल के पास जब कंट्रोल आया तो वाइल में कंडीशन चेक हुई 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है, ये printf चलेगा, और एक नई लाइन चेंज करके ये यहाँ पर %d की जगह पर वो वैल्यू लिख देगा जो आई है x में आया है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और फिर x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर से कंट्रोल जाएगा लूप के पास, और अब x की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई है 1, और 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 9, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 हमेशा लेस देन होता है 9 से, ठीक है। तो ये printf चलेगा और x की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही जब ये इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2, ऐसे ही फिर से कंट्रोल जाएगा अपने वाइल के पास, और वाइल की कंडीशन ट्रू होगी, तो ऐसे 2, 3, 4, 5 अप टू 9 ये प्रिंट कर देगा। और जब ये 9 प्रिंट कर रहा होगा, 9 इज़ लेस देन इक्वल टू 9, ये ट्रू होगी इस इक्वल टू की वजह से, ठीक है। उसके बाद जब printf इसकी 9th वैल्यू को प्रिंट करेगा, क्योंकि x हो चुका होगा 9, और %d की जगह आ जाएगी x की वैल्यू विच इज़ 9, विच विल बी 9, और x की वैल्यू फिर बढ़ा दी जाएगी 10, ठीक है, एक 9 से बढ़कर हो जाएगी 10। फिर यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगी तो क्या होगा, 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 9 विच इज़ फॉल्स। अब ये फॉल्स हो जाएगी तो लूप टूट जाएगा, लूप टूटने के बाद, लूप ब्रेक होने के बाद आ जाएगा अपने नॉर्मल पोजीशन पे कंपाइलर का कंट्रोल, ठीक है। तो जैसा हम लोग ने सोचा है होना तो वैसे ही चाहिए कि पहले हेलो प्रिंट हो, उसके बाद सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स प्रिंट हो, उसके बाद ओके प्रिंट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आई होप कि हम लोगों ने इसको बेटर वे में समझ लिया है और प्रोग्राम भी सही चल रहा है। देखिए वैसे ही हो रहा है, हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है, हेलो प्रिंट हो रहा है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9, देखिए 9 हो रहा है, ठीक है, 9 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ओके प्रिंट हो रहा है, ठीक है।
तो हम लोग का प्रोग्राम जैसा हम लोग ने सोचा था वैसा ही चल रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वाइल की वर्किंग समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको वाइल लूप समझ में आए, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डू वाइल लूप क्या होते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी माइनर सी माइनर चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट वे आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के रिगार्डिंग। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो अपनी स्टडीज़ में तो इस वीडियो को करिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस यहाँ पे मैं अपलोड करता रहूँगा। और सी लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और सिर्फ सी लैंग्वेज ही नहीं, मैं पाइथन लैंग्वेज को भी, पाइथन लैंग्वेज का जो प्रीमियम कंटेंट है उसको भी मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा, विच विल कम वेरी सून। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।